जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा। थैंक यू जीसस। जीवन परमेश्वर में का बहाव है जो बहता है। जीवन है क्या से संबंधित हमें सबसे पहले यह अवश्य देखना चाहिए कि परमेश्वर का जीवन ही जीवन है। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर में से बहता जीवन है। प्रकाशित वाक्य की पत्री पुस्तक अध्याय 22 वचन 1 और 2 जीवन की ऐसी नदी के बारे में बताता है जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है, और जीवन के जल की नदी में जीवन का वृक्ष लगा है। जीवन का जल और जीवन का वृक्ष दोनों जीवन को व्यक्त करते हैं। अतः हमें यह स्पष्ट बताया गया है कि जीवन वह है जो परमेश्वर में से बहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर में से बहता ही जीवन है। हालेलुया। हम पहले यह देख चुके हैं कि जीवन को दिव्य तथा अनंत होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ही है। स्वाभाविक है कि वह दिव्य है, और बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर अनंत है। अतः जबकि परमेश्वर दिव्य और अनंत दोनों है, वह जीवन है। अतः परमेश्वर का बहता ही जीवन है। स्वयं परमेश्वर के दिव्य और अनंत स्वभाव के अनुसार परमेश्वर जीवन है। परंतु यदि परमेश्वर बहता नहीं, भले ही वह स्वयं में जीवन है, फिर भी वह हमारे लिए जीवन नहीं है। उसे अवश्य बहना है, तब वह हमारे लिए जीवन होगा। उसका बहकर निकलना दो प्रकार से है। पहला कदम उसका शरीर बनना है। यह उसे इस योग्य बनाता है कि वह स्वर्ग से निकलकर मनुष्यों के बीच बहे और अपने आप को जीवन के रूप में प्रकट करे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1, अध्याय 14 और वचन 4। इसीलिए बाइबल उसके होने को एक तरह से वह जो शरीर में प्रकट हुआ, पहली तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 16, और दूसरी तरह से जीवन जो प्रकट हुआ। अतः जब वह शरीर में था, उसने कहा कि वह जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 6। पहली बात में ही वह अपने बहने को हम पर जीवन बनकर प्रकट कर सकता था। उसे जीवन के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसे बहने के लिए दूसरा कदम उठाना आवश्यक है। उसका बहने का दूसरा कदम अपने आप को क्रॉस पर चढ़ाना है। मृत्यु के द्वारा जिस शरीर को उसने ग्रहण किया था, उसके तोड़े जाने पर उसे इस योग्य बना दिया कि वह मांस के शरीर से बहे और जीवन का जल बन जाए, ताकि हम उसे ग्रहण करें। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 34, अध्याय 4 वचन 10 और 14। पुराने नियम में चट्टान इसी का प्रतीक थी। इसे चोट मारी गई थी और इसमें से जीवन का जल निकल आया, जिसे इज़राइल के लोगों ने ग्रहण किया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 और वचन 6, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 और वचन 4। वह शारीरिक रूप में आया ताकि वह गेहूं का दाना बने जिसमें जीवन होता है। हालेलुया। उसे क्रॉस पर चढ़ाया गया ताकि वह शारीरिक भूसी से बहकर हम में आए, अपने कई वरदानों द्वारा हमारा जीवन बने। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 24। अतः हम जो जीवन परमेश्वर से पाते हैं, वह स्वयं परमेश्वर से बहता है। यह जीवन जो हम में बह रहा है हमारी ओर, यह परमेश्वर के हमारे भीतर का बहाव है, और परमेश्वर की ओर से यह परमेश्वर से बाहर निकल कर बह रहा है। फिर जब यह जीवन हम में से बाहर बहता है, तब यह फिर से परमेश्वर का बहता हुआ जीवन होता है। यह बहाव परमेश्वर के सिंहासन से आरंभ हुआ। पहले यह नासरत के यीशु में बहा, फिर यह क्रोस से होता हुआ प्रेरितों के अंदर बहा, और फिर यह प्रेरितों में से जीवन जल की नदी के रूप में बहा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 38, यह सभी युगों के संतों में से बह चुका है और हम में से यह कई लाखों करोड़ों में और अनंत तक बिना रुकावट के बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1-2 तथा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 14 में बताया गया है। एजेकियल अध्याय 47 में जिन जलों का उल्लेख है वे परमेश्वर के इस बहने का प्रतीक है। जहाँ कहीं यह जल बहता है सभी वस्तुओं में जीवन का संचार हो, क्योंकि यह बहाव अपने आप में जीवन है। जब यह बहाव अनंत काल तक के लिए बहेगा तब अनंत जीवन की स्थिति से भर जाएगी और जीवन की अनंतता बन जाएगा। आरंभ में ही जब बाइबल जीवन के बारे में बताती है, यह हमें एक बहती हुई नदी दिखाती है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 9 से 14, प्रकाशित वाक्य के अंत में हमें इसे दिखाया गया है। जहाँ तक हमारा संबंध है, जो सभी वस्तुएं जीवन से जुड़ी है, चाहे वे जीवन का जल हो या जीवन का वृक्ष हो, परमेश्वर से ही बहता है। यह स्पष्ट रूप में बताया है कि हमारे लिए परमेश्वर का स्वयं बहना ही जीवन है। परमेश्वर स्वर्ग पर से बहा और शरीर से होता हुआ वह हमारे बीच जीवन के रूप में बहा, जो हम पर प्रकट हुआ।